दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में अन्य कला रूप, नृत्य, संगीत, रंगमंच, युद्ध कला, हस्तशिल्प एवं वेशभूषा के संदर्भ में यह हमारा आखिरी वीडियो है। इसमें बचे हुए लगभग जितने भी प्रश्न हैं उसका संकलन हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं अपने प्रश्न पर। यक्षगान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंध्र प्रदेश में विद्यमान प्राचीनतम नाट्य कला विधा है। इसे जक्कुला वारू नामक विशिष्ट समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसकी चर्चा आइन ए अकबरी में मिलती है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप बता सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल 3 सही नहीं है जबकि 1 और 2 सही है। आप इसकी व्याख्या देख लीजिए। यक्षगान आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में आज तक विद्यमान प्राचीनतम नाट्य कला है। इसका उद्भव विजयनगर साम्राज्य के राजदरबार में हुआ था। इसे जक्कुला वारू नामक विशिष्ट समुदाय का द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। यह मूलतः एकल कलाकार द्वारा अभिनीत नृत्य नाटिका थी जो रूपांतरित होकर विशिष्ट नृत्य नाटिका बन गई। अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लोकप्रिय नाट्य कला नौटंकी की चर्चा मिलती है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय प्रदर्शन कलाओं में घराना प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो आपको बताना है घराना प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ वर्णन क्या है। इसमें संगीत और नृत्य में बच्चों का घर आधारित प्रशिक्षण, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के संगीतकारों का समागम, राजाओं और शासकों द्वारा कला का संरक्षण, सामाजिक संगठन की एक व्यवस्था जिसमें संगीतकार वंशावली या शागिर्दी अथवा एक विशेष शैली के अनुपालन द्वारा जुड़े होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। सामाजिक संगठन की एक व्यवस्था जिसमें संगीतकार वंशावली या शागिर्दी अथवा एक विशेष शैली के अनुपालन द्वारा जुड़े होते हैं। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। घराना सामाजिक संगठन की एक प्रणाली है जो संगीतकारों और नर्तकों को वंश या प्रशिक्षुता से जोड़ती है। घराना शब्द उर्दू या हिंदी शब्द घर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है परिवार या गृह। आमतौर पर उस स्थान को संदर्भित करता है जहां संगीत विचारधारा उत्पन्न हुई। यह एक व्यापक संगीत संबंधी विचारधारा को भी इंगित करता है और एकल स्कूल को दूसरे से अलग करता है। प्रत्येक घराने की अपनी विशिष्टताएं होती हैं। घरानों के बीच मुख्य अंतर स्वर के गायन के तरीकों में होता है। कुछ प्रसिद्ध हिंदुस्तानी संगीत घराने हैं आगरा, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, पटियाला। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नृत्य दिया है, संबंधित राज्य दिया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। मोहिनीअट्टम तमिलनाडु, आप जान गए होंगे, यह सही है। कथक उत्तर प्रदेश, सत्तरिया असम। तो आप बताइए, यह दोनों सही है। 2 और 3 सही है जबकि 1 गलत है। मतलब आपका मोहिनीअट्टम तमिलनाडु यह गलत है। क्यों? क्योंकि मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा ए। आप देख लीजिए इसका जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनके संबंधित राज्य क्या क्या हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कथक उत्तरी और पश्चिमी भारत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, सत्तरिया असम, मोहिनीअट्टम केरल। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भरत मुनि द्वारा संकलित नाट्य शास्त्र में सुशिर वाद्य संदर्भित है। तो आप जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। यह वायु यंत्र से संबंधित है। आप इसकी व्याख्या देख लीजिए। ईसा से 200 वर्ष पूर्व से 200 ईस्वी तक भरत मुनि द्वारा संकलित नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्यों को उनके ध्वनि उत्पन्न करने के आधार पर 4 प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया गया है। तांतवाद्य अथवा तारवाद्य, सुशिरवाद्य अथवा वायुवाद्य, अवनद्धवाद्य अथवा चमड़े के वाद्य या आघात वाद्य यंत्र, घनवाद्य या ठोस वाद्य यंत्र जिनमें ट्यूनिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इनका विस्तार जानना है तो आप इसके पीछे वाला 2 वीडियो है, आप उसको सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किस नृत्य शैली का संबंध भागवत पुराण से माना जाता है। तो आप देखे होंगे, कई बार आप पढ़ चुके होंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, कुचिपुड़ी। क्योंकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है
यह गीत एवं नृत्य का समन्वित रूप होता है। भागवत पुराण इसका मुख्य आधार है। इसी नृत्य में यक्षगान परंपरा शामिल है। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। राग के विषय में क्या सही नहीं है? तो मैं सीधे आपको आंसर बता दूं। कौशिक राग को तीसरे पहर में गाया जाता है, यह कथन आपका सही नहीं है। बाकी 3 कथन। औड़व राग में 5 स्वर प्रयुक्त होते हैं। मेघ राग प्रातः काल में गाए जाते हैं। भैरव राग को भय की मनोदशा से इंगित किया जाता है। और डी के संदर्भ में आप ये व्याख्या पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बालूचरी तकनीक किस कला शैली से संबंधित है? आप जानते होंगे यह वस्त्र निर्माण से संबंधित है। यह कपड़ों पर जरी लगाने की एक तकनीक है। इसे बंगाल के मुर्शिदाबाद के बालूचर में बुनकरों द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसमें मंदिरों के कथानक को अंकित किया जाता है। आप इसके बारे में जान गए होंगे। इसकी व्याख्या तो नहीं है, फिर भी मैं बता दी हूँ। आप चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन साड़ियों की शैलियाँ है? महेश्वरी, पटोला, बंदेज, बोमकई, जामदानी। आप जानते होंगे यह सभी साड़ी की शैली हैं। फिर आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। महेश्वरी मध्य प्रदेश से संबंधित है, पटोला गुजरात से, बंदेज राजस्थान से, बोमकई उड़ीसा से और जामदानी उत्तर प्रदेश से। ये आप याद रखना, ये पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय युद्ध कला के उदाहरण हैं? थांगता, गतका, सिलंबम, मर्दानी खेल। तो आप जानते होंगे इसका आंसर, आप सोचिए एक बार क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। यह सभी भारतीय युद्ध कला के उदाहरण है। लेकिन इसके साथ ये जानना भी जरूरी हो जाता है यह किस राज्य से संदर्भित हैं। तो आप हम पिछले वीडियो में तो बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इसमें भी इसकी व्याख्या देख लीजिए। थांगता मणिपुर से, गतका पंजाब से, सिलंबम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। वहीं मर्दानी खेल महाराष्ट्र से संदर्भ है। कलारीपयट्टू यह केरल का मार्शल आर्ट है। ठोडा हिमाचल प्रदेश और मुष्टि युद्ध यह उत्तर प्रदेश का मार्शल आर्ट है जो बनारस के आसपास देखा जा सकता है। और पाइका अखाड़ा यह उड़ीसा के संदर्भ में है, अर्थात यह उड़ीसा का मार्शल आर्ट है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ख्याल गायन विषय की दृष्टि से अधिक गीतात्मक एवं प्रस्तुति में ज़्यादा श्रृंगारिक है। 18वीं सदी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के समय में ख्याल गायन लोकप्रिय हुआ। मोहम्मद शाह ने पिया का तखल्लुस नाम से ख्यालों की रचना की। आपको बताना है इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। यह तीनों ही कथन सही है। फिर भी आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भवाई, माचा, तमाशा, इनके संदर्भ में कुछ स्थान दिया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल 3 सुमेलित है जबकि 2 गलत है। क्यों? क्योंकि माचा कहाँ से संबंधित है आप खुद एक बार सोचिए, मैं बता चुकी हूँ। आप इसका आंसर देख लीजिए। भवाई, माचा, तमाशा ये सभी लोकनाट्य मंचन की विधाएं हैं। भवाई लोकनाट्य राजस्थान एवं गुजरात में प्रचलित है, जिनका विषय पौराणिक, धार्मिक या सामाजिक होता है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नहीं, माचा के बारे में जानना जरूरी है। माचा मध्य प्रदेश का संगीतमय नृत्य नाटक है जिसका मंचन होली त्यौहार के समय किया जाता है। इसमें पौराणिक कथाओं, वीरतापूर्ण ऐतिहासिक प्रसंगों तथा प्रेमाख्यानों से संबंधित विषयों का मंचन किया जाता है। तमाशा महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोकनाट्य शैली है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पांडवानी नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से है। कालबेलिया नृत्य का संबंध राजस्थान से है। तो आप बताइए, यह दोनों ही कथन सही है। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। हम चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। चोलकालीन नटराज की कांस्य मूर्ति अप्समारा निम्नलिखित में से किस मानवीय दोष बुराई की प्रतीक है? आप जानते होंगे इसका आंसर हो जाएगा सी, उपेक्षा। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। चोल काल की नटराज की कांस्य की दाहिने पैर पर संतुलन बनाकर खड़े हुए और अप्समारा यानी उपेक्षा या विस्मृति के दैत्य बुराई
को उसी पैर से दबाते हुए दिखाया गया है। साथ ही उन्होंने अपने बाएं पैर को भुजंगात्रिशिता मुद्रा में उठाया हुआ है, जो तिरोभाव प्रस्तुत करता है, जो भक्त के दिमाग से माया या भ्रम के पर्दे को हटाता है। उनकी 4 भुजाएं फैली हुई हैं। मुख्य दाहिने हाथ को अभय हस्त के रूप में दिखाया गया है। ऊपरी दाएं हाथ में डमरू है, जो उनका पसंदीदा वाद्य यंत्र है। ऊपरी बाएं हाथ में एक ज्वाला है, जबकि मुख्य बाएं हाथ में डोला हस्त है, जो दाहिने हाथ की अभय हस्त के साथ जुड़ जाता है। उनके बाल दोनों तरफ से गोलाकार रूप में उड़ते हुए दिखाए गए हैं, जो ज्वाला माला या सोलो की माला सदृश दिखते हैं, जो नृत्य के आकार में चारों तरफ से गिरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? नृत्य कला, युद्ध कला के संदर्भ में, वेशभूषा के संदर्भ में इससे जुड़े हुए लगभग जितने भी प्रश्न बन सकते थे वह सब हम कवर करने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे सुनिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि जो मॉक टेस्ट वगैरह नहीं देते रहते, ये सच में उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप ऐसे ही हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, आपसे यही आग्रह है। और इससे जुड़े हुए हमारा एक आखिरी टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। इसके संदर्भ में लगभग 40 या 50 क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कुछ ज़रूरी टॉपिक्स हैं जो छूटे हुए हैं। लास्ट में विविध के रूप में उसका संकलन बनाने का प्रयास होगा मेरा। तब तक आप अपनी पढ़ाई कीजिए, उस वीडियो का भी इंतज़ार कीजिए। उसी के साथ